नमस्कार, आप देख रहे हैं दी टॉप में हूं प्रफुल्ल। 22 मई 1987 इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी घटना जिसको शायद ही भुलाना मुमकिन हो। आज 22 मई है और 2022 है। 22 मई 1987 और 22 मई 2022 यानी 35 साल का वक्त बीत गया, लेकिन जख्म अभी भी नहीं भरे। और आज भी हाशिमपुरा कांड को लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे याद कर रहे हैं। आखिर हाशिमपुरा में ऐसा क्या हुआ था जो 35 साल बाद भी उस जख्म को याद कर लोग आज भी उस दुख को महसूस कर रहे हैं और दिल दहल जा रहा है। खैर, उसी कहानी से, उसके कुछ कैरेक्टर से हम आपको मिलाते हैं कि 1987 में 22 मई को हुआ क्या था। 22 मई वो तारीख है जब 1987 में हाशिमपुरा नरसंहार की बात होती है। 1987 में 22 मई को हाशिमपुरा में एक नरसंहार किया गया था। उस घटना में 42 मुसलमानों को गोलियों से भून दिया गया था। मरने वालों को मुस्लिम होने का उनको हर्जाना या मुआवजा भरना पड़ा था, क्योंकि वो मुसलमान थे, उनका संबंध किसी एक खास मजहब से था। बार बार मुसलमान शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? 22 मई 1987 की रात थी और प्रांतीय सशस्त्र बलों का यानी पीएसी का एक बटालियन आता है। ट्रक चलाया जा रहा था। 303 राइफल थे। 19 जवान दूर से ट्रक पर खड़े दिखाई दे रहे थे। जो नहीं दिखाई दे रहे थे वो ट्रक में सिर नीचे किए बैठे थे। 50 मुस्लिम लड़के थे। सब के सब घर से अलविदा की नमाज अदा करने निकले थे। इतिहास में यह तारीख हाशिमपुरा कांड के नाम से या नरसंहार के नाम से जानी जाती है। वो काला धब्बा है जिसे धोना मुश्किल है। हमारे पुलिस सिस्टम को भी बदनाम करने का, या यूं कहें कि पुलिसिया कार्रवाई का एक चेहरा बेनकाब हुआ। खौफनाक चेहरा सामने आया जो पीएसी ने किया था। बिना किसी वजह बेगुनाहों को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर कत्ल कर दिया गया था। और 30 हजारी कोर्ट के सबसे लंबे ट्रायल के बाद 2015 में सभी 19 पुलिस वालों को बाइज्जत बरी करार दिया गया। यानी देश का सबसे लंबा चलने वाला ये मुद्दा है। अदालत 2015 में इसकी सुनवाई करती है। आखिरी बार इसकी सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान 19 पुलिस वालों पे, जिन पे मुकदमा दायर था कत्ल का, हत्या का, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन मारे गए लोगों के परिवारों को इंसाफ 31 साल बाद भी 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा दी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आर्म फोर्सेज के लोगों ने निशाना बनाकर हत्या की। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कत्ल किए गए। उनके परिवार को न्याय पाने के लिए 30 साल का इंतजार करना पड़ा। 2015 और 2018। 2015 में सत्ता की जीत होती है, पुलिस महकमे की जीत होती है, लेकिन 2018 में एक उम्मीद बरकरार होती है उन पीड़ित परिवारों के लिए, क्योंकि उस समय हाई कोर्ट की तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से 16 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आखिर हुआ क्या था उस दिन? 1987 में अप्रैल का महीना था। मेरठ में दंगे हुए थे। पीएससी बुलाई गई, मगर माहौल शांत होने के बाद पीएससी को और सीआरपीएफ के जवानों को हटा दिया जाता है। फिर 19 मई को दोबारा दंगे भड़क जाते हैं। 10 लोग मारे जाते हैं और इस बार सेना ने फ्लैग मार्च किया, जो अमूमन होता रहता है। आप देखते होंगे कि किसी भी शहर में, किसी भी गांव में अगर दंगा होता है या वहां पे कोई हिंसक झड़प होती है तो पुलिस वहां पे फ्लैग मार्च करती है ताकि इलाके में शांति बहाल की जा सके। वही होता है। सीआरपीएफ की 7 और पीएससी की 30 कंपनियां लगाई जाती है। कर्फ्यू घोषित कर दिया जाता है, जो हमेशा होता है। अगले दिन भीड़ ने गुलमर्ग सिनेमा हॉल को आग लगा दिया और मरने वालों की गिनती 22 तक पहुंच गई। 20 मई को देखते ही देखते गोली मारने के आदेश दे दिए गए। फिर उसके बाद पीएससी के प्लाटून कमांडर सुरिंदर पाल 19 जवानों के साथ मेरठ के हाशिमपुरा मोहल्ला पहुंचे और अलविदा की नमाज हो चुकी थी। सेना ने पहले से करीब 644 लोगों को पकड़ रखा था।
इनमें से हाशिमपुरा के 150 मुसलमान थे। इन्हें पीएससी के हवाले कर दिया जाता है। भीड़ में औरतों और बच्चों को अलग कर दिया जाता है और अलग करके भेज दिया जाता है। उसके बाद पीएससी जब लड़कों को लेकर जाती है, लगभग जो 50 लोग होते हैं, और उनका इनकाउंटर कर देती है। आप तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें आपके स्क्रीन पे है। वो तस्वीरें आपके सामने इस बात की गवाही दे रही है, चीख चीख कर गवाही दे रही है कि कैसा अत्याचार किया गया था, किस तरीके से नरसंहार को अंजाम दिया गया था। अंग्रेजी हुकूमत में ऐसी तस्वीरें होती थी कि भारतीयों को जब अंग्रेजी सेना गिरफ्तार करती थी तो उनके हाथ हवाओं में होते थे, या फिर वो बड़े बेवस और मजबूर पुलिस के बंदूक के नोक पे वो चलते हुए दिखाई देते थे। लेकिन ये आज़ाद भारत के 1987 की तस्वीर है जो आपके स्क्रीन पे है। पीएससी के जवान 42 लोगों को मौत के घाट उतारती है, गोलियों से छलनी कर देती है। उसमें कुछ लोग बच भी जाते हैं। बचे हुए लोग अपनी दुख सुनाते हैं। एक है नासिर, जो साल 2012 में अपनी कहानी बताई थी। कुछ लोग आ गए, पूछा तुम कौन हो। हमने उन्हें यही नहीं बताया कि हमें पीएससी के जवानों ने मारा है। हमने बताया कि स्कूटर से आ रहे थे, बदमाशों ने लूटपाट की और गोली मार दी। लेकिन वे लोग समझ गए होंगे। उन्होंने कहा तुम यहीं ठहरो, बाबा को बुलावा देता हूं कि वे पट्टी कर देंगे। पर मैं भाग गया। वह दूसरे आदमी से बोला था कि पुलिस को बुलाओ। कमरुद्दीन बोला तू भाग जा, मैं तो बचने नहीं, मेरे चक्कर में तू भी मारा जाएगा। तब मैं वहां से भागा। वहां से भागकर पास के ही एक पेशाब घर में छुप गया। अगले दिन करीब शाम 4 बजे तक उसी में रहा। वहां से निकलकर मैंने पानी पिया। मेरी दशा ऐसी थी कि लोग मुझे पागल समझकर नज़रअंदाज कर रहे थे। ये नासिर की कहानी है। उस समय उत्तर प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी एक युवा चेहरा और दरियादिल इंसान प्रधानमंत्री थे, और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो खैर, अब ट्विटर पे आज क्यों याद किया जा रहा है इस घटना को, ये भी बता रहे हैं आपको। जाकिर अली त्यागी ने लिखा कि लखनऊ और दिल्ली में सेकुलर कही जाने वाली सरकारें थी, और वह अपने सेकुलरिज्म का जो जिंदा रखने के लिए मुस्लिमों का लहू बहाने के आदी थे। मुस्लिमों ने आज़ादी के बाद भी इस मुल्क की पुलिस सरकारों अल्पसंख्यकों के समुदाय को लहू सौंप दिया, और वह लहू कभी सड़कों पे तो कभी पानी में बहाया गया। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि हाशिमपुरा में मुसलमानों के नरसंहार को आज 35 साल हो गए। 22 मई 1987 को रमजान के महीने में जुमा का वो दिन, पीएससी के जवान मुसलमानों के घरों से खींचकर ले गए करीब 42 लोगों को उठाकर ट्रक में भरते हैं और मुरादनगर नहर पर ले जाकर गोलियों से भून देते हैं। आपको क्या लगता, कांग्रेस आज किन गुनाहों की सजा भुगत रही है? फिर वहीं जाकिर अली त्यागी, आज ही के दिन 35 साल पहले पीएससी के जवानों ने हाशिमपुरा के मुसलमानों को घरों से निकाला, ट्रक में भरकर ले गए और उनका नरसंहार किया। सलमान खान लिखते हैं कि आज हाशिमपुरा नरसंहार की 33वीं नहीं 35वीं वर्षी है। वह एक स्याह रात थी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। उस वक्त केंद्र में और राज्य सरकारें कांग्रेस की थी। 42 मुसलमानों के नरसंहार का इंसाफ कई वर्षों बाद 2018 में अदालत ने पीएससी के 16 जवानों को उम्र कैद की सजा सुना के रूप में दिया। तो ये हाशिमपुरा की कहानी थी जो हम आपको सुना रहे थे। हाशिमपुरा को आज भी याद किया जाता है कि इतिहास के पन्नों में कैसा दिन है जिस दिन 42 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वो इसलिए मारा गया था कि वो मुसलमान थे। वो उनको इसलिए मारा गया था क्योंकि उनका मजहब इस्लाम था। अब मारा क्यों गया था, ये तो तमाम सोशल मीडिया पे लिखी हुई बातें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन पीएससी के जवानों के दिमाग में उस समय क्या चल रही थी, किस बात को लेकर वो सोच रहे थे, क्या उनके जहन में थी कि उन्होंने 42 मुसलमान लड़कों को बेमौत मार दिया, नहर में फेंक दिया। उनकी लाश तक उनके घर वालों को नहीं सौंपी गई। तो ये पीएससी के जवान ही क्लियर कर पाएंगे जो 16 कैदी हैं। तो खैर, आज 22 मई है और 2022 है और 1987 की घटना है जो हम आपको बता रहे थे। आज 35 साल बाद भी लोग उस जख्म को याद कर रहे हैं, उस घटना को याद कर रहे हैं। खैर, आप इस घटना को कैसे देखते हैं, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा।
और फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कीजिए।